नहीं होंगे। अच्छा सही भाई, ये बता दीजिएगा जो इस दौरान गैप में जो फीसों का सिलसिला है इसका क्या सिलसिला होगा, और दूसरा स्कूल 80% ही खुले होते हैं, टीचर्स को बुला रहे थे, स्कूल खुले हुए होते हैं, बच्चे नहीं जाएंगे, जिन्होंने स्कूल खोले उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं एक आपसे अर्ज करूं, स्कूलों में और भी काम होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ताला लगा दें। अगर हमने कहा था कि 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात होने हैं, तो इम्तिहानात होने के लिए उन स्कूलों में टीचर्स को जाना है, उनके स्टाफ को जाना है, कुछ काम करना है ना। तो फिलहाल जो स्कूलों के बंद करने का फैसला किया गया है वो बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अगर स्कूलों में वहाँ कुछ और उनके काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो काम बंद नहीं है। स्कूल अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल ये समझे कि जी हमने ऑनलाइन बच्चों को कोई तालीम देनी है, कोई ट्यूशन देनी है, कोई ऐसा तरीका करना है कि जो बच्चों को वक्त जाए और वो बचाना है, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि जो हालात इस वक्त दुनिया भर में हैं वो आम हालात नहीं है। हमें जो फैसले करने हैं वो भी आम फैसलों से जरा मुख्तलिफ होंगे। अप्रैल में फीसें जमा करानी है, नहीं जमा करानी है, बता दीजिएगा सर। मेरी अब मैं इस पर फिलहाल तो नहीं स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग करके कर सकूंगा, लेकिन ये कि जो अखराजात स्कूलों के होते हैं हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर क्या फीस जमा ना कराएं तो नया मसला पैदा हो जाएगा। हमें ये फैसला करने के लिए जो एक बाकायदा फोरम है, उस फोरम से ही बात करें। कितने सेंटेंस बनाए गए और बजट क्या रखा गया, कोई बजट मुख्तस किया आप लोग? देखिए, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी